हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे, और 9:30 बजे मतलब 5 बजे से और 9:30 बजे का जो टाइम था, किस तरीके का रहा है वो मैं पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो ज़रूर वो पिछली वीडियो ज़रूर चेक करें। तो चलिए जी, यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। तो जैसे कि बच्चों के पापा तो सुबह ही चले जाते हैं, उनके लिए बन चुका था। अब बन रहा है मेरा और बच्चों का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। तो फुलके बना दूंगी, गेहूं की रोटियां बन रही हैं। तो ये बच्चों के लिए बन रही हैं, और अपने लिए मैंने लगा दिया है मंडवे का आटा। तो बहुत मन करता है, और हम गढ़वालियों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बस क्या है कि एक बेटी के लिए मैंने रोटी बनाई है, और दूसरे को जो है पराठे खाने हैं, क्योंकि मसाले वाले चने हैं। तो उसके साथ जो है रोटी वाला जो पराठा बनता है ना, वो मैंने बना दिया है। तो चलिए जी, और अपने लिए बना लिया है मैंने मंडवे की रोटी। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, और अपनी रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं। अब बस अपनी थाली लगाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो सामान है वो उसको मैं सेट ठीक करके चली जाती हूँ। जो धोने वाले बर्तन हैं उनको धोने के लिए लगा देती हूँ। तब उसके बाद हम बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। तो चलिए, अभी मैं अपनी जो है नाश्ते की प्लेट लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है सब्जी, जो मसाला चना। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई थी। इसकी फुल रेसिपी आपको पिछले वाले जो ब्लॉग आया है ना, इससे पहले, उसमें मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने खुशी को दे दिया है नाश्ता लगा के, और वैसों को मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और यहाँ पे लगा रही हूँ अब अपनी प्लेट। तो खुशी तो चाय नहीं ले रही है, बस मैं अपने लिए मैं लूँगी चाय। तो अपने लिए ही बनाई है मैंने। और ये मंडवे की रोटी, चने और चाय। तो नाश्ता करने का मज़ा तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ही आता है। तो बस यहाँ पे लॉबी में बैठ के हम आराम से नाश्ता करेंगे। तो आ गई हूँ, अब नाश्ता कर लिया है हमने। तो आ गई हूँ अपनी मशीन के पास। तो यहाँ पे जो है कपड़े धुल गए हैं, तो इनको डाल के आऊँगी पहले छत पे। उसके बाद जो है किचन की सफाई और बर्तन धुलने का काम होगा। तो बेडशीट भी धुली हुई है, तो बस इसको भी मैं सारे कपड़ों को मिला के जो है छत पे डाल के आऊँगी। तो उससे पहले जो है जो मशीन है ना, इसको भी मैं सफाई कर लेती हूँ। तो सफाई मैं इसकी डेली करती हूँ, मतलब डेली जब भी मेरी मशीन लगती है ना, तभी मैं जो उसके बाद जो है इसको पोंछ लेती हूँ अच्छे से, ताकि जो है मशीन के अंदर कोई नमी ना बनी रहे। और इसको बाहर से भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्या कि क्योंकि यहाँ पे ना वॉश बेसिन है, तो इसके छींटे यहाँ पे इस पे लग जाते हैं, जो कि जो है अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन को साफ़ किया है, और उसके बाद जो है छत पे कपड़े डाल के आ जाऊँगी। तो चलिए जी, अभी मैं किचन में नहीं गई हूँ, मैं सीधा आ गई हूँ अब बेडरूम में, क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज करी है। तो बेडशीट तो धुल के डाल दी है छत पे। तो अब मैं नई बेडशीट, तो यहाँ पे ना अब जो है गर्मियाँ लगभग आ ही चुकी हैं। तो बस आज जो है मैं गर्मियों वाली जो बेडशीट है वो बिछाऊँगी। जो वुलन बेडशीट होती है ना, वो नहीं बिछाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है पहले पिल्लो के कवर चढ़ा दूँगी, और इनको एक साइड करके फिर जो है अपनी बेडशीट को अच्छे से लगा लूँगी। तो बेड पे जितने भी ये कुशन कवर वगैरह हैं, और ये कुशन है ना, इनको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। बस ये सिर्फ 100 पीस जैसे कह सकते हैं आप, वैसे ही है। रात को सोने से पहले ही ये जो है एक तरफ रख दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैं इनके कवर भी चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि इनके कवर गंदे ही नहीं होते, कोई यूज़ ही नहीं करता है इनको। तो बस ये सिर्फ दिन में ही मैं ऐसे बेड पे रख देती हूँ। बाकी इसका इनका जो ना कोई काम नहीं होता है। तो बस ये वाली जो बेडशीट है ना, बहुत लंबी चौड़ी है, चारों तरफ से ना ऐसी लंबी चौड़ी है। तो इसको लगाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको अंदर गद्दों के नीचे फोल्ड करने में। तो बस जी, किसी तरीके से मैंने ये बेडशीट कर दी है सेट। अब जो है पिल्लो लगा दिए हैं, और इस तरीके से जो है पूरा बेड मेरा ऑर्गेनाइज हो गया। तो बस यही जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, जिनसे हम अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, और सारा दिन जो है इन्हीं कामों में हम बिजी रहते हैं। और अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि यही काम है जिनसे हम बिजी रहते हैं। वरना तो फिर हम ना बहुत ज़्यादा घर में बोर हो जाएंगे, और फिर समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो चलिए जी, अपना जो बेडरूम है वो अच्छे से, उसका जो बेड है उसका ऑर्गेनाइज करने के बाद, सेट करने के बाद आ गई हूँ किचन में। अब करेंगे किचन की सफाई, जो डेली क्लीनिंग होती है, डेली जो किचन की सफाई होती है। थोड़ा सा उसके गैस के पीछे की जो टाइल्स हैं उन पे भी मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो कोई भी छींटे वगैरह गिरे होते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं, और वो जिद्दी वाले जो दाग है ना, वो नहीं बन पाते हैं। तो चलिए जी,
गैस को अच्छे से उठा के उसके नीचे और सारी चीज़ों को उठा उठा के मैं एक साफ़ कर लूँगी। आज फ़िलहाल तो मैं कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, मैंने साबुन नहीं लगाई है, क्योंकि ना किचन डेली मेरी साफ़ होती रहती है, कभी साबुन से कभी ऐसे ही। तो जिस दिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है, किचन नीट एंड क्लीन ही लगती है, तो उस दिन मैं सिर्फ ऐसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन को साफ़ करने के बाद दिन के लिए दाल भी बॉयल करने रख दी है, जो मैंने रात को ही सोक करने रख दी थी। तो इस सब का जो आपको लगेगा ना, पिछला जो ब्लॉग है ना उसमें वो देखेंगे ना आप, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे इस तरीके से मैंने ना अपने किचन में कल के दिन पे काफ़ी सारा ये जो ग्रीनरी है ना ये ऐड करी। अच्छी लगती है ना, किचन में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन से प्लांट लगा दो तो बहुत ही अच्छी वाइब्स भी आती है, और फिर मन करता है बहुत अच्छे से खुश होकर आप खाना भी बनाते हो, और फिर ना अपने किचन को मतलब नीट और क्लीन रखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो कमेंट कीजिएगा मुझे, आपको मेरी जो किचन की थोड़ी-सी मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है ना वो कैसा लगा। तो बस किचन को साफ़ करने के बाद बर्तन धुले हैं और उसके बाद आ गई हूँ अंदर। तो 1-2 घंटे अब वैसु को पढ़ाऊँगी, उसको टाइम दूँगी, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। और वैसु को याद करने दे दिया है और मैं कर रही हूँ एडिटिंग। तो एडिटिंग का काम करने के बाद और वैसु को पढ़ाने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब जो है लंच टाइम हो गया है और लंच की तैयारी करूँगी। तो आज जो है दाल तो मैं पहले ही बॉयल करने रख दिया था मैंने, बस अब चावल निकाले हैं मैंने। तो 1 कटोरी चावल बनाती हूँ मैं, जो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी होता है। मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ, तो रोटी जो है मैंने जो है दिन की जो होती है ना वो ही सुबह ही मैं 1 रोटी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, जो कि मेरे दिन में काम आ जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चावल को 2-3 पानी से धो दिया है, और अब जो है 1 कटोरी और थोड़ा सा कटोरी मतलब सवा कटोरी के करीब जो है मैंने पानी लगा दिया है, क्योंकि ये वाले चावल ना पानी कम खाते हैं। तो बस जो है 1.5 कटोरी की जगह मैं सवा कटोरी ही लगाती हूँ, वरना ये गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे दूध भी बॉयल हो चुका है, इसको ढक दूंगी मैं छलनी से, और अब जो है बनाऊंगी दाल। तो ये दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। ये है कुलथ की दाल, जो गहत की दाल होती है ना वो। तो बस जब तक जो है कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैंने कहा चलो भाई अंगूर खा लिए जाए। तो बच्चों के सामने जब तक आप बैठे रहो तब तक बच्चे पढ़ते हैं, और वरना वो फिर ज़्यादा इतना मतलब ध्यान नहीं देते। तो वैसे तो चली गई है छत पे खेलने के लिए, और खुशी अपना पढ़ाई कर रही है। तो मैंने 1 कटोरी में खुशी को दे दिए हैं अंगूर, वैसू के लिए रख दिए हैं, और बाकी मैंने ले लिए हैं। तो बस यहाँ पे अब मसाला तैयार कर रही हूँ दाल। तो नॉर्मली जैसे हम दाल बनाते ही हैं, जीरा का तड़का लगाया है, फिर उसमें अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर और सूखे मसाले, इस तरीके से मसाला तैयार करके, और जो दाल है ना थोड़ा सा मैंने इसको पीस लिया था मिक्सी ग्राइंडर में, क्योंकि दाल ना मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी सी लग रही थी, और इसको थोड़ा सा पीस के तब थोड़ा ऐसा रहेगा ना, पानी पानी जैसी दाल नहीं लगेगी, तो मतलब थोड़ा सा चावल के साथ खाने में सही रहेगा। तो बस अभी तो आपको ये थोड़ा पानी पानी सी लग रही होगी, पकेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी जो ग्रेवी हमने बनाई है। तो जब तक जो है दाल बनती है तब तक थोड़े से बर्तन हो गए हैं। तो किचन में तो वही होता है, थोड़ा सा हम काम करना शुरू करें तो बर्तनों की तो मतलब बर्तन तो ऐसे निकलते हैं धोने के लिए। तो बस जो है साथ ही साथ इनको धोती हुई चलूँगी, और इस तरीके से ना फिर किचन भी हमारी साफ़ सुथरी रहती है। सिंक में अगर जूठे बर्तन नहीं पड़े रहते हैं, और बाद के लिए जब हम खाना खाएंगे तो फिर तब भी हमें मुझे ज़्यादा बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं, जैसे मिक्सी का जार हो गया, जो दूध लिया था दूध छान के लेते हैं हम, तो दूध की छलनी हो गई, जिसमें मैंने दाल बॉयल करी थी वो वाला कुकर, तो 1-2 जो प्लेटें वगैरह इस तरीके से हो जाती हैं। तो बस सारे ही मैंने धुल के रख दिए हैं। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि किचन मेरी ज़्यादा गंदी ना हो। तो आदत है मेरी कि जो भी सब्जियां वगैरह या प्याज लहसुन जो भी छिलना होता है, मैं सीधा काउंटर टॉप में उसका छिलके नहीं करती हूँ, किसी एक बर्तन में करके फिर उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से किचन गंदी भी नहीं होती है, और सुबह के टाइम पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। फिर दिन के टाइम पे मैं एक कपड़ा इस पर मार लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, दाल भी बन चुकी है, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और इधर मेरे ये चावल बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं खाने वाले रेडी हैं या नहीं हैं। तो चलिए जी, अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को। तो दिन में हमने खाना खाया और उसके बाद बर्तन धुले, किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, और अब जो है शाम को भी जो है पूरा घर जो है जितना भी बिखरा हुआ होता है ना, एक चक्कर जो है पूरे घर में लगाती हूँ, कहाँ क्या क्या बिखरा है तो इसको सेट कर लेती थी। यहाँ पे जितने भी कपड़े धुले हुए थे उनको मैं तय मार के, छत पे ही मैंने इनकी तय मार ली थी। और बस अब जो बेडशीट है ना, इसको मैं एक पिल्लो कवर जो है बेडशीट के अंदर ही रख देती हूँ, और दूसरे पिल्लो कवर के अंदर जो है ये बेडशीट मैं ऐसे डाल देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको पिल्लो के
तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर मैं इसको ऐसे ही अपना जब बेड बॉक्स है वहाँ रख दूँगी तो फिर पिल्लो कवर भी मिल जाते हैं और हमारी बेड शीट भी जो है सुरक्षित रहती है। तो चलिए जी, यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर दें, इनको लगाऊंगी जगह पे। और यहाँ पे आप कंबल देख रहे होंगे फैला हुआ है। तो अभी खुशी जो है दिन में थोड़ा सा उसने 1-2 घंटे रेस्ट किया था, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, पढ़ते रहते हैं, तो रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसने रेस्ट किया था और अब जो है फिर वो उठ के अपना पढ़ाई करने पे लग गई है। तो चलिए जी, अब मैं इसका मतलब पूरा रूम सेट करूँगी और एक एक नज़र में पूरे घर में भी दौड़ा देती हूँ कहाँ क्या क्या चीज़ें फैली हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह के टाइम पे अपने घर को समेट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं तो ये पूरा दिन ऐसे ही रहता है, नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, हम हैं, खुद हम पूरे घर को इस्तेमाल यूज़ करते हैं तो चीज़ें जो है फैल जाती हैं। तो बस यहाँ पे एक राउंड जो है शाम के टाइम पे भी क्लीनिंग का चलता है, तब जाके जो है पूरा घर अपना व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख पाती हूँ। तो लिविंग रूम में तो कोई आया नहीं है तो ये बिल्कुल सेट है, पर लेकिन जो है देखना ज़रूरी है सारे रूम्स कहाँ क्या फैले हुए हैं। थोड़े से अगर सोफ़ों के कुशन वगैरह फैले हुए हैं तो उनको सेट कर देती हूँ। तो इस समय जो है ना वैसू अपना बास्केटबॉल जाती है ना, तो वहाँ चली गई है, खुशी उसको छोड़ने गई है। तो यहाँ पे कपड़े जो पहने हुए थे वो ऐसे ही बेड पे छोड़ के चले गए हैं, तो इनको मैं रख दूँगी, टांग दूँगी, मतलब आगे बच्चे पहनेंगे और उसके बाद जो है ये वाला रूम मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मुझे बेड शीट रखनी है अपनी, इसी यहीं जो बेड बॉक्स है ना इसका, यहीं मैं सारी बेड शीट अपनी रखती हूँ। तो बस इसमें जो है हाथ के हाथ ये रख लूँगी, ताकि ना मतलब हाथ के हाथ रख लो तो सही है, वरना फिर ये ऐसे ही इधर से उधर, कोई इधर फेंकता रहता है, कोई उधर फेंकता रहता है, ऐसे ही होता रहता है। तो बस हाथ के हाथ काम कर लो तो सही रहता है। तो चलिए जी, ये रूम भी मैंने सेट कर लिया है। कपड़े जो इधर उधर हैं वो मैंने जो अलमारी में रखने वाले हैं वो रख लिए हैं, और इसके बाद जो है मतलब लगभग पूरा घर जो है मेरा सेट हो चुका है। किचन तो खैर मैं अच्छे से साफ़ सूफ करके ही मतलब रेस्ट करती हूँ। दिन में मैंने रेस्ट नहीं किया था, मैंने एडिटिंग का ही काम किया था, क्योंकि एडिटिंग का काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मुझे ना वीडियो की एडिटिंग करने में लगता है बहुत टाइम, सच बताऊँ तो बस यहाँ पे अब शाम का टाइम हो गया है, बच्चों के पापा आ चुके हैं ड्यूटी से, अब बनेगी फटाफट से शाम वाली चाय। तो बस यहाँ पे शाम की चाय तो आज मन कर रहा है कि थोड़ा सा 1-2 जो हरी इलायची होती है वो, और 1-2 मैंने लौंग ले ली हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है ना, थोड़ा सा किसी के गले में खसखस या सर्दी जुकाम इस तरह की शिकायत ना हो, अभी तो किसी को नहीं है घर में फ़िलहाल, पर ना हो तो इसलिए मैंने जो है ये थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह कूट के भी डाल दी है। तो चलिए जी, चाय बन चुकी है और साथ में लेंगे हम मठियाँ। तो अच्छी लगती है, शाम की चाय हो या सुबह की चाय हो ना, खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके साथ ले लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब चाय पी के हम जाएंगे इवनिंग वॉक पे। तो हमने इवनिंग वॉक भी शुरू की है। हेलो। तो चलिए बस अब चाय पियेंगे, और एक यही टाइम होता है जब थोड़ा सा ना साथ में बैठने का मौका मिलता है। तो बस ये चाय तो एक बहाना है, थोड़ा सा साथ में टाइम बिताना है। तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद ना मैं भी कपड़े चेंज करके रेडी हो चुकी हूँ। तो आजकल हम कुछ दिनों से इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, तो बस अब ये आते हैं, चाय पीते हैं और हम इवनिंग वॉक पे निकल जाते हैं। जय हो गंगा मैया की। तो देखिए गंगा मैया का शाम के टाइम पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, और साथ में जो है भजन और आरतियाँ चलती रहती है ना, तो इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वॉक करने में। तो देखिए ये सारे जो व्यू मतलब नज़ारे होते हैं, कुछ भी मतलब अच्छा तभी लगता है जब आप मन से खुश होते हैं, है ना। तो एक फ्रेंड है हमारे, तो उनका काफ़ी मतलब उनका एक कमेंट आया है कि वो अपना जो है उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनके जो हस्बैंड है ना, वो ड्रिंक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनके बच्चों पे भी खैर इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे मैं उनसे, देखिए मुझे इस मामले में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आजकल जो है हर चीज़ का इलाज है, तो इस चीज़ का भी इलाज है। तो जो है आप जो है वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अपने रिश्तेदार या फैमिली में कोई ऐसे बड़े होंगे जिनकी वो भी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो उनकी हेल्प से जो है आप ये काम कर सकते हैं। बाकी आप अपने बच्चों का, उनके फ्यूचर का ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को भुला के, क्योंकि यहाँ पे ना इन सब चीज़ों का असर जो है आपके बच्चों के फ्यूचर पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये लत जो है बहुत बुरी है, इससे जो है ना घर परिवार सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो बस ये मतलब इस तरीके से घर परिवार किसी के ना बर्बाद हों, बस यही दुआ कर सकते हैं, और आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो चलिए जी फ्रेंड्स, हम इवनिंग वॉक पे अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और निकलेंगे घर को।
तो दोस्तों ये था मेरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रूटीन किस तरीके से रहता है। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थके नहीं वॉक करते करते? थके नहीं? तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय।